दोस्तों, केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में बदलाव करने के लिए कमेटी बनाई, जिसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। तो केंद्र सरकार के बजट पेश होने के बाद जहां एक और केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशन धारकों को निराशा हाथ लगी है, ना ही पुरानी पेंशन को बहाल किया गया और 8वां वेतन आयोग के गठन के बारे में भी यहां पर स्पष्ट तौर पर कोई भी घोषणा नहीं हुई। ऐसे में बजट के बाद टीबी सोमनाथन का बयान, उनका इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की एनपीएस में बदलाव की नीति के बारे में खुलकर बात कही है। क्या केंद्र सरकार क्या चाहती है, क्या करने वाली है और 8वां वेतन आयोग पर उनका सरकार के साथ क्या यहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ है या नहीं हुआ है, क्या बातचीत हुई है, चलिए एक बार आपको क्लियरली बता देते हैं। तो आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में बदलाव करने के लिए कमेटी बनाई थी और जिसके वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन, उनके हेड हैं वो। सोमनाथन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने के बाद अपने इंटरव्यू में पुरानी पेंशन स्कीम और यहाँ पर 8वां वेतन आयोग और सब्सिडी जैसे मुद्दे पर खुलकर बात की। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को दोबारा लागू करना वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल से यह कहीं से व्यवहारिक नहीं है। अगर ये अमल होता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा होगा, लेकिन साधारण नागरिक के खिलाफ होगा जो कि बहुसंख्यक है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूं, आखिर फैसला सरकार ही करेगी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि साधारण नागरिकों के खिलाफ इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। बेशक हम कर्मचारियों की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से अनिश्चितता है। कर्मचारी संगठन नहीं चाहते कि पेंशन सिस्टम उस पर निर्भर हो। दूसरा है पेंशन व्यवस्था को महंगाई से लिंक करने का मुद्दा और तीसरा है जिन लोगों का कार्यकाल 30 साल का नहीं है या 35 साल का नहीं हो पाया, उनका कुछ मिनिमम पेंशन हो, उसका इंतजाम होना चाहिए। सोमनाथन ने कहा, 3 मांगे कर्मचारी संगठन की तरफ से आई हैं, हम इन पर विचार कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा उनसे 8वां वेतन आयोग के बारे में भी क्वेश्चन किया गया। तो सोमनाथन ने बताया कि 8वां वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। अभी 2024 चल रहा है, तो पिछली बार 2014 फरवरी में किया गया था, लेकिन ये अनयूजुअल था। और बजट का सबसे अहम एजेंडा जॉब और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर बातचीत की है, लेकिन हमारा कर्मचारी पेंशन धारकों से रिलेटेड ये 2 ही मुद्दे थे जिन पर उन्होंने बातचीत करके सरकार का जो फैसला है, जो सरकार विचार कर रही है, उसके बारे में आपको क्लियर बताया है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो एक तरफ से इन्होंने ये साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कर्मचारी इस आस को छोड़ ही दें और 8वां वेतन आयोग को लेकर इन्होंने कहा कि 2026 में लागू होगा, तो अभी इस पर कोई अमल नहीं होगा। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।